हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पे हम आपको सिखाते हैं फैशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और आपकी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करते हैं। आज हम ड्रेपिंग सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रेस फॉर्म को। ड्रेस फॉर्म में जितनी भी लाइंस और सीम्स आपको दिख रही हैं, किसका क्या मतलब होता है, कैसे ड्रेपिंग के टाइम को हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आप समझिए, दिस इज़ योर नेक लाइन। इफ़ यू कैन सी, ये नेक लाइन है, ये आपका शोल्डर लाइन है। ओके, ये आपका सेंटर फ्रंट है जो बॉडी के सेंटर में रहता है, इसको सेंटर फ्रंट बोलेंगे। अगर बैक में जाएंगे तो इसको सेंटर बैक बोलेंगे। और ये बैक प्रिंसेस लाइन होगी जैसे फ्रंट में था। ओके, दिस इज योर साइड सीम, ये आपको दिख रहा है साइड सीम, ये आपकी साइड सीम है। दिस इज योर वेस्ट लाइन, जहाँ पे टेप लगी हुई रहती है, ये वेस्ट लाइन है। ऑलराइट, एंड दिस इज योर फ्रंट प्रिंसेस लाइन, ये आपका प्रिंसेस लाइन। अभी हम बनाने वाले हैं बेसिक बॉडिस थ्रू ड्रेपिंग। हमने पैटर्न मेकिंग से एक बार बना लिया, अब हम ड्रेपिंग से बनाएंगे। एंड दिस इज योर आर्म होल, ये रहा आपका आर्म होल, इफ यू कैन सी। ऑलराइट, सबसे पहले आप मेजर करेंगे सेंटर फ्रंट टू साइड सीम। ये सेंटर फ्रंट है और ये साइड सीम है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये सेंटर फ्रंट है और ये साइड सीम है, विच इज कमिंग अराउंड 9.75। कितना आ रहा है? 9.75। ये हमने सेंटर फ्रंट टू साइड सीम लिया है। अब हम लेंथ नापते हैं, तो लेंथ नापने के लिए हमेशा आपको शोल्डर और नेक के टिप से नापना पड़ता है। इस लेंथ को हम नापेंगे, ये आ रही है हमारी 17.5। तो आपका क्यों कौन से मेजरमेंट्स हुए? 9.75 और 17.5, ये दो मेजरमेंट फिलहाल आपको चाहिए। अब इन दोनों मेजरमेंट में 3-3 इंचेस ऐड करेंगे। 17 पॉइंट मतलब लेंथ हो गई 20.5, 9.75 मतलब लेंथ हो गई 12.75। तो विड्थ में 12.75, लेंथ में 20.5, इसका एक ब्लॉक कट करेंगे। ब्लॉक कट करते हैं। ओके, तो फैब्रिक हमारा कट के रेडी है। इसमें हमने 1 इंच का फोल्ड किया है, ये 1 इंच का फोल्ड किया है, उसको प्रॉपर आयन करेंगे। आयन करने के बाद अब हम बताते हैं आपको कि ड्रेपिंग कैसे करना है। तो ये आपका नेक है, आप इस फैब्रिक को इस नेक से इतना ऊपर रखेंगे कि शोल्डर के भी ऊपर जा रहा हो फैब्रिक, इसलिए हमने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऑलरेडी लिया है। जब भी आप पिन लगाएंगे, ये पिन, अगर मैं इस पिन को इस डायरेक्शन में लगाता हूं और इसको खींचता हूं तो पिन निकल जाएगी। हमेशा आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर फैब्रिक इधर है तो पिन आप ऑपोजिट। सो जब भी हम पिन लगाते हैं, अगर हम इस पिन को ऐसे लगाएंगे फैब्रिक के ही डायरेक्शन में, फैब्रिक खींचेंगे तो पिन भी बाहर आ जाएगी। हमें क्या करना है, अगर फैब्रिक इधर लगाए तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पिन लगाना है। ये सेंटर फ्रंट की लाइन है, तो हम सेंटर फ्रंट पे पिन लगाएंगे। सबसे पहले नेक पे ये लगा दी, उसके बाद इसी को और आगे बढ़ाते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहां लगाई हमने पिन। सारे सेंटर फ्रंट पे आप समझिए 2-3 इंचेस 4 इंचेस में आपको पिन्स लगानी है, नापने की जरूरत नहीं है। ये पिन लग गई। अब अगर मैं फैब्रिक पुल भी करूंगा तो ये पिन नहीं निकलेंगे, फिक्स हो गई हैं। सबसे पहले ये किया, इसके बाद इस फैब्रिक को मैं देखिए कैसे उस पर हाथ लगा रहा हूं। इस फैब्रिक को मैं ले जा रहा हूं पीछे की तरफ, ये शोल्डर तक ले गया। जब भी आप इधर इसको फील करेंगे तो आपको ये सीम दिखेगी, ये सीम है, ये सीम आपको महसूस होती है। जब आप फैब्रिक के ऊपर इसको हाथ लगाएंगे तो आपको सीम महसूस होगी। इस सीम पे आपने एक पिन लगाई, ठीक है। अब आपने सेंटर फ्रंट लगा दिया है, शोल्डर पे एक पिन लगा दी है। अब सबसे पहले नेक का शेप बनाएंगे। तो नेक का शेप कैसे बनाएंगे? देखिए, ये आपका नेक है, ठीक है, ये रहा नेक, चौक दिख रहा है, ये नेक की लाइन है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इससे 1 इंच ऊपर लेके ये नेक का शेप मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद सीजर को मैंने ऐसे पकड़ा है और यहां पे नॉचेस दूंगा। अब ये नॉचेस किस काम आते हैं? देखिए,
इस पिन को वापस निकालता हूं मैं, शोल्डर की पिन को, नॉचेस दे दिए हैं। इस पूरे फैब्रिक को स्प्रेड करेंगे। अब जितने भी क्रीजेस आ रही थी वो क्रीजेस खत्म हो गई। पिन लगा दिया। दूसरा शोल्डर पे, शोल्डर के टिप पे एक पिन यहां लगा दिया। ऑलराइट, तो हमने नेक स्प्रेड करके नॉचेस देके नेक का शेप बना दिया है। शोल्डर हमने यहाँ पे पिन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक पे हाथ रखेंगे, इसको यहाँ तक लेके आएंगे और आर्म होल मार्क करेंगे। ये हमने आर्म होल मार्क किया, ठीक है। अब हम इसको साइड सीम पे पिनिंग करेंगे। साइड सीम पे पिनिंग कर रहे हैं। ये साइड सीम पे हमने पिनिंग की। ज़्यादा स्ट्रेच मत करिएगा, फैब्रिक का ग्रेन बिगड़ जाएगा। ये पिन किया। अब इसके बाद क्या करना है, आप इस फैब्रिक को कट करोगे। जो आर्म होल मार्क किया था उससे 1-1.5 इंच ऊपर ये हमने आर्म होल मार्क कर दिया। यहां पे आर्म होल पे भी नॉचेस दे देते हैं। ये नॉचेस दिए हमने। इसके बाद इस पिन को वापस से एक बार निकालते हैं जो हमने साइड सीम पे लगाई थी। ये हमने पिन निकाली, ठीक है। अब हम वापस से इसको नॉचेस देने के बाद एक बार और प्रॉपरली इसको बिठाते हैं। ये देखिए, अब ये पूरा आर्म होल प्रॉपर बैठ गया है, कोई सल नहीं, क्रीज नहीं। साइड सीम पे मार्किंग करेंगे। अब हम पिनिंग कर रहे हैं साइड सीम पे। ये साइड सीम पे पिनिंग कर दी। अब ये पूरा फैब्रिक आपका, ये लूज पार्ट यहाँ पे है, तो जितना भी उसका एक्सेस फैब्रिक है वो सब यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे प्रिंसेस लाइन पे। ये जो प्रिंसेस लाइन है, आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको प्रिंसेस लाइन महसूस होगी। ये प्रिंसेस लाइन पे आपने एक बस्ट पॉइंट मार्क किया है, ठीक है। आप चौक लगाएं या पेन लगाएं, दोनों चीज़ें ठीक है। अभी जितना भी एक्सेस फैब्रिक है, इस पूरे एक्सेस फैब्रिक को हम डार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, डार्ट कहाँ आना चाहिए, डार्ट हमेशा प्रिंसेस लाइन पे आना चाहिए। ये डार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। इसमें पिनिंग कैसे करेंगे डार्ट में, आपने पूरा फैब्रिक ले लिया यहां पे, इसको आप इस साइड से आपने इस पे डाला और ये फिक्स कर दिया आपका डार्ट का, ठीक है। ये देखिए, और मेक श्योर कि ये प्रिंसेस लाइन पे ही बने। डार्ट प्रिंसेस लाइन पे ही बनेगा। ऊपर से एक फोल्ड किया आपने, ये आपका डार्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस पूरे भी बॉडी में कहीं पे भी एक्स्ट्रा ईज नहीं है। अगर एक्स्ट्रा क्रीज कहीं पे भी अब नहीं आ रही है, पूरा फाइन बन गया है, बॉडी फिटेड। आपको इसको और अच्छा करना हो तो आप कुछ स्लैशेस नीचे दे दीजिए। इस स्लैश देने के बाद एक बार साइड सीम से निकालेंगे और इसको वापस से थोड़ा स्ट्रेच करके एंड फिर से लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा ये फ्रंट बॉर्डर्स ड्रेपिंग के साथ रेडी है, विच हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें सारी मार्किंग करनी है। सेंटर फ्रंट ऑलरेडी मार्क्ड है, नेक हमने मार्क किया हुआ था, शोल्डर हमने मार्क नहीं किया है, तो हम शोल्डर मार्क करेंगे। ये देखिए, ये शोल्डर, ये सीम यहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर मार्क करते हैं। आर्म होल मार्क किया हुआ है, अब साइड सीम मार्क करते हैं। साइड सीम मार्क कर ली। अब वेस्ट लाइन मार्क करते हैं।
ये वेस्ट लाइन मार्क कर ली, ठीक है। ये दोनों डार्ट है, इस दोनों डार्ट के एज पे मार्क करेंगे इधर, और एक मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और ये आपका डार्ट का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। ये सारी मार्किंग हमने कर ली है। शोल्डर मार्क कर लिया, नेक कर लिया, सेंटर फ्रंट हमारे पास ऑलरेडी है, वेस्ट मार्क कर ली, साइड सीम मार्क कर ली, और ये डार्ट मार्क कर लिया, ठीक है। ये आपका फ्रंट बॉडीज रेडी है। ऐसे ही अब एक बैक बॉडीज बनाते हैं। हमारे पास 2 फैब्रिक हमने कट किए थे 3-3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करके। अब हम इसको बैक बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले सेंटर फ्रंट को आप पिन करेंगे। मैंने कहा था नेक से इतना ऊपर लीजिए कि आपके शोल्डर से बाहर निकले फैब्रिक। ये जो शोल्डर पॉइंट है इसके ऊपर जाना चाहिए फैब्रिक। ऑलराइट, अब हम यहां से इसको पिनिंग करते हैं। सबसे पहले सेंटर बैक पे करेंगे। ठीक है, ये हमने सेंटर बैक पिन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को यहाँ से ऊपर लेंगे जैसे हमने फ्रंट में किया था, और सबसे पहले एक शोल्डर पे पिन करेंगे। ये शोल्डर पे हमने पिन किया। उसके बाद हम नेक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ये नेक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। उसके बाद जैसा हमने फ्रंट में किया था, इससे 1 इंच ऊपर लेके ये कट कर दिया, और नॉचेस दे दिया, ठीक है। स्लैशेस बोलो, नॉचेस बोलो, जो भी आपको ठीक लगता है। अब हम इस पिन को निकालते हैं और इसको फिर से फिनिश करते हैं कि ज़्यादा सल उसमें ना आए। ये हमने शोल्डर पे लगा दिया। इसी फैब्रिक को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। शोल्डर का टिप है इधर, इसमें एक पिन लगाते हैं। ये कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा एक्सेस फैब्रिक है लूज। इस फैब्रिक को हल्का सा स्ट्रेच करके आप लाएंगे साइड सीम तक, और एक पिन लगाएंगे साइड सीम पे। हमने एक पिन लगाई है साइड सीम पे, ठीक है। अब हम इसका बैक आर्म होल मार्क करेंगे। ये इसका बैक आर्म होल है। ये हमने बैक आर्म होल मार्क किया, ठीक है। इसको मार्क करने के बाद ये एक्सेस फैब्रिक कट करेंगे जैसा हमने फ्रंट में किया था। 1-1.5 इंच की जगह ले लेना प्लीज। शोल्डर पे हमने कट कर दिया, ठीक है। अब इस बैक पे नॉचेस देंगे। अब हम इसको वापस से फिनिश करके और साइड सीम पे पूरी मार्किंग करेंगे पिन। हमेशा ध्यान रखिए जिस तरफ फैब्रिक है उसके ऑपोजिट आपको मार्किंग करनी है। ये मार्किंग की, ठीक है। अब जो हमने फ्रंट में मार्किंग की थी, तो यहां से हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा था 10 इंच पे, ठीक है। 10 इंचेस पे बस्ट पॉइंट था। तो वैसे ही हम बैक में क्या करेंगे, यहां पे बस्ट पॉइंट तो नहीं है, पर हम यहां पे इसको एग्जैक्ट 10 इंच पे मार्क करेंगे कि आपका डार्ट जो है वो 10 इंच पे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अपनी मार्किंग है 10 इंच की। ये मार्किंग हमारे डार्ट के लिए है।
कैन यू सी? ऑलराइट, अब सेम चीज एक्सेस फैब्रिक यहां पे भी बन रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका फैब्रिक अगर बहुत पतला है, जिसमें स्ट्रेच ज्यादा है, तो कई बार यहां पे डार्ट की ही जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको स्ट्रेच करते हैं अपने आप ही वो फिक्स हो जाता है। पर अगर आपका एक्सेस फैब्रिक निकल रहा है बैक में, तो आपको डार्ट देना जरूरी है। डार्ट हमेशा प्रिंसेस लाइन पे आएगा, तो बैक प्रिंसेस लाइन, बैक, हमने बैक डार्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया है, पिन कर दिया है उसको। इस डार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ योर डार्ट। ठीक है, मेक श्योर कि डार्ट आपका प्रिंसेस लाइन पे ही आए। ठीक है, ये आपका डार्ट का एंडिंग पॉइंट है और ये आपका बैक बॉडिस इज ऑलमोस्ट रेडी इन जस्ट 15 मिनट्स। एक्सेस सारा फैब्रिक हटा दीजिए, साइड सीम से भी हटा दिया मैंने। ठीक है, साइड सीम हटा दिया है, नीचे भी नॉचेस दे दिए, ऊपर भी बन गया है आपका। अब इन सबको मार्किंग कर देंगे एक बार। नेक हमने मार्क किया हुआ था, सेंटर बैक हमारे पास है। शोल्डर पे मार्क करते हैं सबसे पहले। शोल्डर मार्क किया, आर्म होल मार्क्ड है। साइड सीम मार्क करते हैं। फील करिए आप, सीम जहां पे आती है उधर आपको मार्किंग करना है। ये बार मार्क कर दिया साइड सीम। इसके बाद वेस्ट लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, और ये जो डार्ट है आपका, इस डार्ट के दोनों पॉइंट्स मार्क कर देंगे और उसका एंडिंग पॉइंट हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो ये आपका बैक रेडी और ये आपका फ्रंट रेडी, देख सकते हैं आप। अब एक छोटी सी इसमें चीज रहती है कि एक बार डार्ट आपको खोल के वापस मार्किंग करना रहता है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। ठीक, ऑलराइट। सो फ्रंट बॉडीज हमने बना लिया है। फ्रंट बॉडीज बनाने के बाद सारी मार्किंग हमने कर ली है। डार्ट मार्क है, ये मार्क है, साइड सीम मार्क है, आर्म होल मार्क्स है और सेम टू सेम हमने बैक में भी किया है। ये करने के बाद अब हम इसको पहले इसकी पिनिंग वापस निकालेंगे। ये पिनिंग निकालने के बाद इसको हम बाहर निकालते हैं। ये हमारा फ्रंट बॉडिस यहाँ पे रेडी है। इसी का रिपीट बना देंगे तो वो इस तरफ का बन जाएगा, इसका ऑपोजिट। अब एक ही चीज़ की मार्किंग इसमें रह गई है हमारी, वो मार्किंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ओके, तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों बॉडीज हमने ड्रेप कर लिए थे। ड्रेप करने के बाद उसको पिन निकाल लिया है और उसको हमने टेबल पे रखा है। हमने डार्ट नहीं खोला है अभी भी दोनों के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डार्ट्स को निकालेंगे। इन डार्ट को ओपन करेंगे। ये ओपन करा और ये हमारा पैटर्न ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन लाइंस को मिला देंगे। स्केल रखिए आपने, ये आपका डार्ट का पॉइंट था। स्ट्रेट लाइन इधर मिलाई और ये जो हमने दोनों मार्किंग करके रखी थी वो दोनों लाइन हम मिला देते हैं। ये हमारा डार्ट यहाँ पे रेडी हो गया। सेम चीज़ बैक में करेंगे। अनपिन करते हैं इसको। ये हमने निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा डार्ट पॉइंट था। ये रहा डार्ट पॉइंट। इस डार्ट पॉइंट से मिलाते हैं इस लाइन को। और इधर से इसको। ये बैक डार्ट रेडी, ये फ्रंट बॉडिस, ये दोनों रेडी हो गए। इसी के
एक एक पीस और काटेंगे तो बैक आपका 2 पीस में बनेगा और फ्रंट आपका 2 पीस में बनेगा। इसी को आप चाहें तो ट्रेस कर लें, दूसरे पे ट्रेस कर लेंगे, एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। आप वापस ड्रेप करना चाहते हैं वो ड्रेस फॉर्म पे तो आप वापस ड्रेप भी कर सकते हैं। सो दिस इज आवर बेसिक बॉडीज ब्लॉक with the help of draping technique has been done.